हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग से बेटा समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 5.2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पदों के योग पे आधारित बेटा प्रश्न, ठीक है नहीं। उन्हीं बेटा क्रम में आज हमारा प्रश्न नंबर है, कौन सा है, हम लोग आज प्रश्न पढ़ेंगे 15 मिनट। हम कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग बेटा, हम लोग आज प्रश्न पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे 59 बेटा। कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे 15। क्या कहता है प्रश्न, क्या लिखा हुआ है यार, एक समांतर क्या कहता है वो प्रश्न गौर करेंगे। उठा देखो क्या कहता है प्रश्न, गौर करेंगे हम लोग थोड़ा से, है ना। देखो क्या कहता है, लिखा यदि एक समांतर श्रेणी के n कामा कितना लिखा है, n कामा 2n तथा कितना कहता है 3n के पदों की बेटा कितना क्रम से कह रहा है S1 S2 S3 है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बेटा हमको कि S3 क्या तुम्हारा है 3S2 माइनस S1 के बराबर, है ना। देखो ध्यान दिए, देखो ध्यान दो। तो बेटा क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है बेटा, जो n पदों का योग बेटा कितना हमारा है वो S1 है, और जो 2n पदों का बेटा कितना हमारा है वो S2 है। बेटा क्या हमारा 3 पदों का बेटा कितना हमारा है वो S3 है, ठीक है नहीं। देखो ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग क्या लिखे, अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना दस देखना बेटा, हम लोग ऐसे करें, अगर हम लोग क्या लिखते हैं, माना क्या प्रथम पद बेटा, क्या मानते हैं, माना प्रथम पद कितना A, है ना। क्या मान ले प्रथम पद A, वह बेटा क्या मानते हैं, वह सर्वांतर बेटा, क्या मानते हैं वह हम लोग सर्वांतर, कितना हमारा है D है बेटा। हम लोग क्या मानते हैं प्रथम पद कितना बेटा हमारा है A, वह क्या बेटा क्या मानते हैं, वह हम लोग क्या मानते हैं सर्वांतर बेटा, कितना हमारा सर्वांतर है D है, ठीक है ना। ध्यान देना, गौर करना। तो देखो बेटा हमारा क्या S1 देखो कितना हो जाएगा, योग क्या बेटा हो जाएगा हमारा S1, क्या कहता है कितने पद का बेटा योग है ये, तो n पदों के बेटा कितना हो जाएगा S1 बेटा हमारा S1 क्या हो जाएगा n/2, क्या हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना बेटा आ जाएगा हमारा D, हमारा क्या मिल जाएगा बेटा, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये S1, है ना। अब देखो S2 कितना हो जाएगा, कितने पदों का बेटा योग हमारा ये 2n, कितना बेटा हो जाएगा हमारा ये 2n/2, कितना हो जाएगा हमारा ये 2a प्लस कितना हो जाएगा हमारा n-1 इंटू D। यहाँ तक बात क्लियर है ना, क्लियर बेटा। फिर क्या कहता है आगे S3 कितने बेटा पदों का योग है तो 3n, क्या हो जाएगा हमारा S3 बराबर, गौर करो क्या हो जाएगा हमारा ये 3n/2, क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस का कितना आ जाएगा हमारा ये 3n, क्या हो जाएगा -1 इंटू D, है ना। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, जना गुड। देखो देखिए क्या हमको प्रूव करना है, क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी क्या कहता है n कामा 2n तथा 3n पदों के योग बेटा कितना क्रम सा S1 S2 S3 है। तो सिद्ध करना क्या हमको, जो S3 बेटा क्या है हमारा 3S2 माइनस S1 के बराबर है कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर तब ना देखोगे इस बेटा कितना रहेगा n पदों के योग S2 2n पदों के योग, है ना। बेटा क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे, कितने पदों बेटा क्या जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। S3 बेटा कितना हमारा है 3n पदों के योग, है ना। तो बेटा हमको क्या प्रूव करना है, देखो हमें क्या दिखाना है, जो बेटा हमारा S3 है ना, तो हमारा क्या है जो S3 है वो क्या बेटा है 3S2 माइनस S1 के बराबर, है ना। देखो ध्यान देना बेटा, हम लोग क्या ले लेते, ध्यान देना, गौर करो घर। देखो बेटा हम लोग क्या लेते हैं, ध्यान देना, अगर हम लोग क्या उठा लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं LHS बेटा, हम लोग क्या ले लें LHS ले लें बेटा, कितना था देखो बेटा LHS, देखो देखो LHS बेटा गौर करोगे तो बेटा क्या लिखा, देखो क्या लिखो कितना लिखा हमारा S3 लिखा बेटा, देखो कितना लिखा है LHS हमारा, गौर करेंगे तो क्या लिखा हमारा LHS बेटा, हम लोग LHS कितना लिखा है ये S3, कितना लिखा हमारा लिखा है S3 लिखा ना, कितना लिखा है S3 है। तो अगर हम लोग LHS देखें तो हमारा क्या बेटा हो जाएगा ये S3, क्या हमारा आ जाएगा S3, है ना। और वो S3 मान कितना हमारा है, कितना हमारा है 3n/2 बेटा, कितना लिखा प्लस में 3n-1 इंटू D है कि नहीं बेटा, हमारा क्या है ये S3 है LHS, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या देखते हैं, दाएं तरफ देखो, हम लोग बेटा यहाँ क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ देखते हैं RHS, हम लोग बेटा यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ चेक करते हैं RHS। देखो बेटा देखो कितना RHS लिखा है, क्या लिखा है 3, क्या लिखा है बेटा ब्रैकेट में S2 कितना बेटा लिखा है हम लोग S1 लिखा है बेटा, क्या लिखा है S2 माइनस S1, देखो रखो 3 बेटा S2 मतलब कितना दिया गया है हमारा, कितना है S1 क्या हमारा 2n/2 क्या है 2a प्लस कितना हमारा है 2a प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2n-1 है, क्या बेटा हो जाएगा 2n-1 कितना हो जाएगा इंटू में D। देखो S1 कितना ध्यान देना, क्या कितना हमारा है 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू D। यहाँ तक बात क्लियर नहीं, क्लियर ध्यान देना बेटा, हमारा क्या है ये S2 बेटा, क्या भी देखो माइनस, ध्यान देना बेटा, क्या देखेंगे ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे S1 लिखेंगे। देखो S1 बेटा कितना हमारा है तो n/2 क्या है 2a प्लस n-1 इंटू D रखो, कितना हो जाएगा हमारा ये n/2 कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 2a, है ना।
तो प्लस बेटा क्या होता है ब्रैकेट में n माइनस वन क्या होता है बेटा n माइनस वन इंटू डी। बेटा हमारा क्या है S1 का मान। देखो हम लोग क्या किए 3 बाहर लिखे फिर क्या लिखे S2। बेटा उससे क्या घटा दिए हम लोग बेटा उससे हम लोग कितना घटा दिए गौर करेंगे बेटा उससे हम लोग घटा दिए S1। देखो हल करो ध्यान देना देखिए बेटा गौर करो देखो n/2 यहाँ पे भी है n/2 यहाँ तो पूरे में n/2 का मान हम लोग क्या करेंगे n/2 को बाहर ले ले। बेटा हमने कितना बाहर लिया है n/2 यहाँ पे है ये n/2 बेटा क्या है यहाँ पे दोनों क्या किया हम उठा के बाहर कर लिए अंदर कितना बचेगा यहाँ बच जाएगा कितना बचेगा 2 ब्रैकेट में कितना जाएगा 2a प्लस बेटा कितना रहेगा हमारा 2n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखो बेटा कितना रहेगा माइनस का यहाँ तक हमने क्या किया है n/2 का मान कर लिया है तो कितना बचेगा तो क्या बच जाएगा हमारा 2a प्लस क्या रहेगा n माइनस वन इंटू डी। यहाँ सबकी बात क्लियर है कि देखो हमने क्या क्या है n/2 का मान कर लिया कितना बचा है पे 2 n/2 भाई क्या जाएगा 2 क्या जाएगा 2a प्लस 2n माइनस वन टू डी। यहाँ हमने बेटा क्या किया है n/2 का मान कर लिया कितना बचा है पे 1 क्या वन से मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा 2a प्लस n माइनस वन टू डी। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है किसी को डाउट तो नहीं है बोलो डाउट हो सर हमको डाउट है देखो बेटा आप इसको बाहर लिख रहे हो कितना लिख रहे हैं हमारा 3n/2 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 दूनी 4 है ना आगे मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर डी से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2 दूनी 4n इंटू डी क्या जाएगा हमारा 4nd है ना आगे 2 एक नाम 2 और डी से मल्टीप्लाई 2d देखो 2 से बेटा मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई किए हम लोग 2 से किए हैं आगे हम मल्टीप्लाई करो किससे बड़ा करेंगे माइनस क्या जाएगा माइनस का 2 और बेटा क्या देखो जाएगा माइनस गुणे प्लस क्या जाएगा प्लस माइनस कितना जाएगा डी से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा ND। अब बेटा क्या जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस बेटा कितना जाएगा हमारा प्लस का D। यहाँ तक देखो बेटा यहाँ हमारा क्या कितना है केवल n है 1 है कितना जाएगा d इंटू वन डी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है कि बताना से डाउट हो तो आगे हम लोग देखा जाए देखिए आगे देखो कितना हो जाएगा 3n/2 लिखा रहेगा है ना तो बेटा क्या लिखा रहेगा 3n/2 लिखा देखो कितना लिखा हमारा 4a बेटा 4 2 जाएगा कितना जाएगा हमारा 2 ध्यान देना आगे क्या लिखा है हमारा 4nd यहाँ कितना है ND घटा कितना जाएगा हमारा प्लस का 3n और d है ना इन 2 में आगे देखो बेटा आगे देखेंगे 2d बेटा घटा कितना जाएगा हमारा माइनस का d। यहाँ तो सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर देखो बेटा आगे देखो जो कितना जाएगा हमारा ये 3/2 तो कितना जाएगा हमारा 2a तो बेटा पूरे में क्या का मान डी का मान कितना हो जाएगा डी बाहर कर लो क्या हो जाएगा हमारा 3n माइनस वन इंटू डी। बेटा यही तुम्हारा क्या है S3 बेटा ये हमारा क्या है S3 है। बेटा ये क्या प्रूफ है किसके बराबर हमारा है ये S3 के बराबर है। बेटा हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे इस प्रकार ध्यान देना बेटा हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा जो LHS बेटा वो क्या हमारा है RHS के बराबर है। प्रूफ हो गया नहीं प्रूफ हो गया बेटा तुम्हारा क्या LHS क्या बेटा हमारा वो RHS के बराबर। देखो फिर से बढ़ सकते देखो पहले क्या करेगा देखो आ गया देखो पहले क्या कहा गया है n पद बटे कितना हमारा है S1 2n को कितना है हमारा S2 3 निकलना कितना हमारा है S3 है हम लोग क्या निकाले पहले S1 निकाले S2 निकाले S3 प्रोडक्ट क्या करना है S3 हमने क्या लिखा है LHS लिख लिया। बेटा हम लोग फिर क्या किया RHS वो किसके बराबर बेटा आ गया हमारा ये S3 के बराबर है नया तो क्या प्रूफ करना है RHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया सबका प्रूफ हो गया सबका हो गया क्लियर है ना। अब क्लियर सबका है मतलब कुछ डाउट हो तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट है ना। अब सही है सब लोग जल्दी हल करो कॉपी में तेज हल करो फटाक से इसको नोट करिए तेजी से सही है गुड। आगे बढ़े देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो क्या कहता है लिखा क्या लिखा है यदि समीकरण क्या लिखा है b माइनस सी ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है सी माइनस ए ब्रैकेट बंद एक्स क्या लिखा है प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बेटा क्या है कह रहा है कि मूल बराबर हैं। बेटा किसका सवाल लिखो तो है द्विघात समीकरण क्या कहता है एक समीकरण दे रखा है कि मूल बेटा हमारे क्या है बराबर है तो सिद्ध क्या करना हमें ए बी सी बेटा किसमें हमारे हैं समांतर में क्या प्रूफ करना है बेटा हमारे जो ए बी सी किसमें बेटा हमारे ए बी सी है हमारे ए बी सी समांतर में है समांतर श्रेणी में है ना। देखो हमें बेटा क्या दिखाना है ए बी सी किसमें बेटा हमारे हैं समांतर श्रेणी में ठीक मतलब क्या दिखाना है हमको b माइनस ए बराबर सी माइनस बी अर्थात 2b बराबर a प्लस सी है ना। देखो क्या प्रमेय होता है हमारा होता है 2b बराबर a प्लस सी क्या होता है b माइनस ए बराबर c माइनस b है ना। देखो ध्यान दो बेटा क्या लिखा है हम समीकरण देखो उस समीकरण बेटा कितना लिखा हमारा हमें क्या लिखा है b माइनस एक्स इसको आप कितना लिखा c माइनस ए इंटू में क्या लिखा बेटा c माइनस क्या लिखा इंटू में x बेटा कितना लिखा प्लस में
ए माइनस बी, बेटा क्या लिखा बराबर में 0। बेटा हमको क्या दिया गया, हमको समीकरण दिया गया है ना, बेटा क्या दिया गया है, हमको समीकरण दिया गया। फिर क्या सॉल्व करता है समीकरण में, बेटा के मूल क्या हमारे हैं, के मूल बराबर हैं। क्या लिखोगे, क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि बेटा क्या लिखोगे, समीकरण के मूल क्या है आपस में बराबर। क्या लिखोगे, क्योंकि समीकरण के मूल क्या है, समीकरण बेटा क्या मूल हमारे हैं बराबर है। क्या मूल हमारे हैं बराबर है बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर का माइनस 4ac बेटा कितना होता है हमारा 0 के बराबर। बेटा क्या होता है बी स्क्वायर क्या होता है माइनस 4ac बेटा क्या होता है हमारा 0 के बराबर। यहाँ तक बात सबके क्लियर हो गए है ना। देखो अब बेटा बी क्या होता है, ध्यान देखो हम लोग बेटा क्या निकालेंगे ABC का मान। देखो बी क्या होता है बेटा हमारा, तो बेटा बी वो पद होता है जो x के गुणांक में लिखा, बेटा को कितना हमारा गुणांक लिखा है c माइनस ए, है ना। और देखो ए बेटा क्या होता है हमारा, होता है जो स्क्वायर गुणांक में लिखा कितना लिखा हमारा, देखो तो b माइनस सी। अब बेटा हमारा सी देखो क्या होता है कैपिटल सी, बेटा सी हमारा क्या होता है जो अचर पद, बेटा कितना हमारा अचर पद है तो a माइनस बी है। यहाँ तो सबके बात समझ लो, b क्या होता है हमारा x का गुणांक, a हमारा क्या होता है x स्क्वायर गुणांक, बेटा सी हमारा क्या होता है अचर पद होता है। यहाँ से बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। अब हम बेटा क्या करेंगे, जो हम लोग का ABC के मान नहीं मिले तो क्या करें उठा के इस प्रतिबंध में रख देंगे। देखो रखो कितना हो जाएगा, देखो वर्क करो, देखो कितना हो जाएगा, B का मान रखो कितना हो जाएगा, B का मान कितना हमारा C माइनस क्या हो जाएगा C माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, माइनस आगे बेटा कितना हो जाएगा हमारा 4 A का मान B माइनस C और C का मान कितना बेटा लिखा हमारा A माइनस B। बेटा क्या कर देंगे हम इसको 0 के बराबर। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है। आगे हम लोग क्या करें इसका होल स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जाएगा माइनस का 2ab क्या जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। आगे देखिए बेटा हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए हल करो कितना हो जाएगा, देखो हल करो, देखो क्या लिखा है माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा b इंटू ए बी बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर सी इंटू ए क्या जाएगा माइनस का ए सी। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर, क्या जाएगा सी इंटू सी का सी इंटू बी का जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या बेटा जाएगा हमारा BC बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। बेटा हमने इस बार 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल अंदर अंदर गुणा कर लिया, अभी -4 को रख लिया है ना बाहर। यहाँ से बात क्लियर है। आगे बेटा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये C स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2ac, ध्यान देना। आगे गौर करो, देखो किसे मल्टीप्लाई करें -4 से, तो कितना हो जाएगा -4 इंटू ए बी क्या हो जाएगा माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। आगे ध्यान देना बेटा, देखो आगे देखो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस बेटा कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 4ac। बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना आगे मल्टीप्लाई करो किससे माइनस गुणे b से क्या बेटा हो जाएगा माइनस का 4bc बेटा क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। यहाँ तक सबके बात क्लियर है कि नहीं। देखो हमने क्या किया, देखो इसका उड़ा किया माइनस गुणे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस। जहाँ सबकी बात क्लियर है आगे बेटा हल करो, देखो हल करिए तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा कितना लिखा है प्लस का 4b स्क्वायर। सबकी बात यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर। आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे देखिए गौर करना, देखो 2ac माइनस का क्या लिखा है ये प्लस का 2ac, जो कितना लिखा बेटा क्या लिखा है हमारा माइनस का 2ac बेटा कितना लिखा है देखो प्लस का 2ac है ना, जो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या बेटा जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस पर बड़ा कौन है हमारा प्लस वाला सिंबल किसका लगेगा प्लस क्या हो जाएगा 4ac बेटा 2ac कितना बच जाएगा हमारा 2ac बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा बच जाएगा 2ac। देखो आगे कितना रहेगा बेटा हमारा कितना बच गया, ये हल हो गया है, ये भी बाहर इधर आ गया ना, क्या बचा हमारा माइनस का 4ab और क्या बचा देखो माइनस का 4bc बेटा क्या हो गया हमारा 0 के बराबर। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं बताओ, कोई डाउट तो नहीं डाउट। देखिए देखो हमने क्या सॉल्व किया C स्क्वायर A स्क्वायर लिखा 4b स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर क्या लिखा है माइनस 2 से क्या हो गया 4 से सॉल्व कितना आ गया प्लस का 2b क्या लिखा है माइनस का 4b क्या बचा हमारा माइनस का 4bc, है ना। बेटा हमारा जो AC था क्या इस AC से बेटा क्या होगा इस AC से हमारा ये सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ तो बस सबके क्लियर हो गई। आगे देखिए आगे देखो A स्क्वायर है ना C स्क्वायर A स्क्वायर 4b स्क्वायर 2ac माइनस 4ab क्या लिखा है माइनस का 4bc। अगर हम लोग गौर करें ध्यान दो बेटा, देखो देखा देखो क्या हो जाएगा हमारा C स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा हमारा A स्क्वायर, ध्यान देना सब लोग। आगे देखिए तो एक बेटा क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, है ना बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको और क्या कर सकते हैं 2b का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2ac। ध्यान देना जो अगर इसका बेटा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको क्या क्या है लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं हम उसको देखो ना 2 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा a इंटू क्या लिख सकते हैं उसको माइनस का 2b। देखिए क्या लगता है प्लस
टू इंटू ए क्या लिखेंगे माइनस टू क्या जाएगा माइनस प्लस बेटा माइनस है ना। देखो आगे देखिए फिर देखिए इसको हम कर सकते हैं। देखो टू इंटू बेटा कर सकते हैं हम लोग सी इंटू कर सकते हैं माइनस का टू बी बेटा क्या हो जाएगा हमारा बराबर में जीरो। यहाँ तक बात देखो ध्यान देना। देखो फिर क्या लिखे इसको लिखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिखे टू बी स्क्वायर क्या जाएगा टू ए सी का टू ए सी बी क्या लिखे। देखो माइनस प्लस क्या होता है देखो माइनस प्लस हमने क्या सिंबल बनाया देखो क्या बेटा बनाया इसको हमने सॉल्व किया क्या हो गया है हमने क्या लिखा प्लस क्या जाएगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई क्या जाएगा माइनस टू इंटू टू क्या जाएगा ए बी से ए बी। यहाँ पे फिर क्या बनाया क्या लिखा हमने टू इंटू सी क्या लिखा है माइनस का टू बेटे अगर बनाया क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा हमारा सी क्या जाएगा टू बी सी फोर ए बी से ना हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है क्लियर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ध्यान से दे रहा है क्या जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है टू ए बी टू बी सी टू सी है बेटा किसका फार्मूला होता है ध्यान दो। तो बेटा क्या मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा सी प्लस बेटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस टू बी का होल बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस टू बी का होल स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा हमारे को सी प्लस ए का जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर का जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा जीरो के बराबर। ध्यान दो बेटा अगर हम क्या हटा दें स्क्वायर धर का लग जाएगा रूट जीरो रूट कितना होता है बेटा हमारा जीरो का रूट बेटा होता है जीरो बेटा क्या देने हम मिल जाएगा जीरो के बराबर है ना। बेटा हम लोग क्या करें टू बेटा उधर भेज दो कितना मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा सी प्लस ए बराबर कितना मिल जाएगा हमको टू बी हमें क्या मिल जाएगा सी प्लस ए बराबर टू बी है ना। ध्यान बेटा क्या मिल जाएगा हम मिल जाएगा सी प्लस ए बराबर टू बी। ध्यान दो आगे देखो ध्यान देखो बेटा अगर हम लोग ध्यान गौर करो देखो अगर हम लिखना क्या ले सकते हैं इसको टू बी को बी प्लस बी बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दो गौर करना देखो बेटा आगे देखो एक बी को बेटा इधर भेज दो ए को उधर भेज दो देखो अगर बेटा एक बी इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी बेटा एक उधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस क्या हो जाएगा हमारा। ध्यान दो बेटा कितना मिल जाएगा हमको सी माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा हमको बी माइनस बेटा यही क्या होता है हमारा समांतर श्रेणी का प्रतिबंध क्या होता है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी अर्थात टू बी बराबर सी प्लस ए। यहाँ तक बस आपको क्लियर नहीं क्लियर कोई डाउट हो किसी कोई डाउट। देखिए पहली बात तो पहली बात क्या करते हैं बेटा पहली बात हम लिखते हैं समीकरण फिर क्या कहता है मूल क्या इसके हैं बराबर और मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। हमने क्या निकाला बी का मान निकाला ए का मान निकाला सी का मान निकाला उठा बेटा क्या पुट के प्रतिबंध हम लोगों ने मान रख दिया ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया उस मान बेटा स्क्वायर किया इसका स्क्वायर हो गया इसका मल्टीप्लाई कर लिए फिर क्या किया फोर का मल्टीप्लाई कर लिए फिर बेटा क्या इसको हम बटा बनाए बेटा क्या हमारा सूत्र बन रहा था क्या जो हमारा फार्मूला बन रहा था उसको हम फार्मूला बेस्ड पे पूरा बनाए बेटा। फिर क्या किया हम लोग हल किए बेटा क्या मिलेगा हमको जो हमारा क्या है जो बेटा हमारा है समांतर सीढ़ी का प्रतिबंध क्या प्रतिबंध बेटा होता है सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए है ना। बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। हम बेटा क्या लिख देंगे अथा बेटा क्या लिख देंगे इसके बाद लिख देंगे हम लोग लिख देंगे यहाँ लिख देंगे अतः बेटा क्या लिख देंगे हम लोग देंगे अतः क्या लिख देंगे अतः क्या ए कामा बी कामा बेटा सी किस में है समांतर सीढ़ी बेटा किस में हमारे हैं ये समांतर सीढ़ी में है ठीक है नहीं बेटा किस में हमारे हैं ये समांतर सीढ़ी में। क्यों समांतर सीढ़ी है बेटा क्योंकि बेटा क्या ये समांतर श्रेणी के प्रतिबंध के नियम का पालन करते हैं ठीक है ना। यहाँ तक बात सबके क्लियर हो गया है एकदम क्लियर है बात कोई डाउट नहीं रहा बेटा क्या प्रूफ हो जाएगा हमारा बेटा किसमें है ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना। आगे देखा जाए हम लोग देखिए अगला प्रश्न देखो क्या कहता है बेटा क्या कहता है लिखा है बेटा देखो क्या लिखता है यदि बेटा एस एन कितना है हमारा एन स्क्वायर पी तो एस एन कितना है एम स्क्वायर पी कह रहा है एम बराबर एन नॉट एन है ना क्या कह रहा है एम इज इक्वल नॉट एन है ना क्या तो सिद्ध कीजिए बेटा क्या कहता है कि एस पी बेटा हमारा क्या होगा पी क्यूब के बराबर बेटा क्या सिद्ध करना है हमको बेटा हमारा एस पी होगा बेटा क्या होगा हमारा वो पी क्यूब के बराबर होगा। देखो बेटा देखो हमको बेटा क्या दिया गया देखो क्या दिया गया एस एन बेटा कितना हमारा है एन स्क्वायर पी है ना। आगे देखो बेटा हमको बेटा क्या दिया गया है एस एम बेटा कितना हमारा है एम स्क्वायर पी के बराबर है ना। बेटा हमको क्या प्रूफ करना है बेटा हमको क्या प्रूफ करना है जो एस पी बेटा होगा वो हमारा क्या होगा पी क्यूब के बराबर होगा बेटा हमारा एस पी क्या होगा हमारा जो होगा पी क्यूब के बराबर होगा ठीक है नहीं। देखो बेटा ध्यान दो देखो बेटा अगर हम क्या लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं माना क्या लिखते हैं प्रथम पद बेटा क्या मान लेते हैं प्रथम पद बेटा क्या मानते हैं प्रथम पद बेटा हमारा कितना है ए बेटा क्या मानते हैं प्रथम पद हमारा कितना है ए है ना। बेटा क्या लिखते हैं वाह क्या मानते हैं हम लोग सर्वांतर बेटा कितना मान लेते हैं कितना बेटा हमारा सर्वांतर है डी बेटा हम लोग क्या लिखते हैं माना प्रथम पद बेटा हमारा कितना है ए और सर्वांतर बेटा कितना हमारा है डी है ना। ठीक यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बेटा कोई एस एन कितना हो जाएगा बेटा मतलब क्या हो जाएगा हमारा एस एन कितना हो जाएगा हमारा एन बाई टू है ना क्या हो जाएगा टू ए ध्यान देना बेटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस वन
बेटा इंटू कितना हो जाएगा हमारा डी बेटा किसके तो बराबर हो जाएगा ये एन स्क्वायर पी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तो सबके बात क्लियर है। बड़ा से डाउट हो तो कि सर हमको डाउट देखो बेटा क्या हो जाएगा गौर करना है पर देखो एक एन से एक एन क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा हर में क्या हो जाएगा अंश में दो कितना मिलेगा मैं 2 ये बेटा क्या मल्टीप्लाई होता जाएगा हमारा हो जाएगा ये एन डी बेटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस के यहाँ बेटा कितना मिल जाएगा हमको 2p बेटा कितना मिल जाएगा हमको 2p ध्यान देना देखो क्या हुआ एन से एन कैंसिल बेटा हमने 2 से क्या किया नीचे 2 से क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हर में क्या हो जाएगा अंश बेटा कितना हो जाएगा हमारा 2p के बराबर बेटा हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बेटा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1 देखो आगे बेटा हमारा क्या कहता है एस एम बेटा कहता है हमारा एस एम देखो एस एम कितना हो जाएगा हमारा बेटा m/2 के तो क्या हो जाएगा 2f बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये m मान बेटा क्या हो जाएगा हमारा m-1 बेटा क्या हो जाएगा हमारा डी के है ना बेटा कितना हो जाएगा डी है ना वो बेटा कितना दिया गया है बेटा दिया गया है ये m स्क्वायर पी के बराबर कितना हमारा है देखो करेंगे m स्क्वायर पी के बराबर है। एक बात देखो बेटा यहाँ पे से एक n कटा कितना बचा था एक n बच गया ना कितना कितना बच गया हमारा एक n बेटा क्या हो जाएगा हमारा 2np या क्या लिख लो 2np लिख लो कोई दिक्कत नहीं बेटा कितना हो जाएगा हमारा 2np हो जाएगा ना देखो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक m से m कैंसिल कितना हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 2mp बच जाएगा ना तो बेटा यहाँ कितना मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा 2a तो कितना हो जाएगा हमारा md बेटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का d है ना बेटा इसको क्या डाल लेंगे इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर हम लोग 2। यहाँ तक बात सबकी समझ में आया कि नहीं आया तो उसमें डाउट नहीं है ना यहाँ तक बात क्लियर है। देखो हम लोग क्या करेंगे तो समीकरण बना ले क्या समीकरण 1 व 2 बेटा हम लोग क्या करें समीकरण नंबर 1 बेटा 2 हल करके क्या निकालना हमको a व d के मान तभी तो हम क्या करेंगे जो सिद्ध करना उसमें उठा के रखेंगे तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिख देंगे क्या लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे समीकरण तो क्या लिखेंगे 2 से क्या लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे समीकरण 1 क्या करने पर घटाने पर तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से क्या समीकरण 1 बेटा क्या करने पर घटाने पर घटाओ तो कितना हो जाएगा 2 पहले लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 2a कितना वोट हो जाएगा md क्या हो जाएगा माइनस के बेटा कितना मिल जाएगा हमको 2mp तो बेटा a कितना दिया है a कितना हमारा है 2a तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा nd ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा माइनस के कितना हमारा दिया गया है 2np के बराबर है। यहाँ तो सबके बात क्लियर ना क्लियर आगे देखो घटाओ क्या हो जाएगा साइन चेंज ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस देखो इससे कैंसिल डी से डी कैंसिल तो बेटा क्या मिल जाएगा देखो तो कितना मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा एम डी माइनस कितना मिल जाएगा हमारा एन डी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा और करना बेटा हमारा हो जाएगा 2mp क्या हो जाएगा माइनस का 2np। यहाँ तक सबके बाद क्लियर नहीं क्लियर हमने डी से डी काट दिया 2 से 2 कट गया देखो कितना बच्चा हमारा डी देखो हमारा काम मान क्या मिल जाएगा हमें m-n तो बेटा यहाँ पे क्या काम मान है यहाँ पे 2p का मान है क्या बचेगा हमारा m-n ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा हमारा m-n से m-n कैंसिल तो कितना बचा मेरे में क्या मिल गया बेटा हमें क्या मिल गया d बराबर 2p बेटा हमें क्या मिल गया देखो देखो ध्यान देना हमें क्या मिल गया d बराबर 2p देखो d का मान क्या बचा m-n 2p का मान क्या बचा m-n तो m-n दो तो क्या है कैंसिल क्या हो जाएगा d बराबर 2p मिल गया कि नहीं। यहाँ तक सबकी बात समझ में क्या बेटा क्या मिल गया d बराबर देखो और करेंगे कितना मिलेगा हमें d बराबर हमको मिल गया है 2 और p है ना ध्यान दो आगे देखिए बेटा हम लोग फिर क्या लिखते हैं देखो ध्यान देना हम लोग क्या लिखेंगे अब डी के मान कहाँ रख दे समीकरण 1 में हम लोग क्या बेटा लिखेंगे क्या लिखेंगे डी का मान बेटा क्या रखेंगे क्या लिखेंगे डी का मान बेटा कहाँ रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में। अरे खुद डी का समीकरण बेटा कितना हो जाएगा देखो तो क्या हो जाएगा हमारा 2a ध्यान देना तो कितना हमारा है n वो डी मान कितना आ जाए 2 पे क्या हो जाएगा n इंटू 2 पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2p तो कितना बराबर हो जाएगा 2np। यहाँ तो सबके बात क्लियर है ध्यान दो बेटा देखो क्या देखो हमने क्या रखा है बराबर क्या रखा है डी बराबर 2p रखा है तो क्या हो जाएगा हमारा 2a क्या जाएगा n इंटू डी का मान क्या जाएगा n इंटू 2p क्या जाएगा माइनस का 2p क्या बचेगा 2np। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर ध्यान दो बेटा हम लोग क्या करेंगे 2np और क्या करेंगे 2p उधर भेज देंगे बेटा क्या मिलेगा हमें 2a का मान देखो कितना हो जाएगा 2np उधर लिखा है उधर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2np बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 2p ध्यान देना तो बेटा 2np क्या हो जाएगा कैसे बेटा क्या मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा 2a बराबर कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा बेटा हमें क्या मिल जाएगा 2a बराबर 2p मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर देखो हम लोग क्या निकाला पहले समीकरण हल किए किसका एस एन हल के बेटा क्या निकाला डी निकाला और क्या निकाला हम लोगों ने 2a निकाला बेटा हमें क्या प्रूफ करना है sp बेटा हमारा क्या है p की बराबर हम लोग बेटा क्या निकालेंगे sp बेटा क्या लिखेंगे sp बेटा हमारा क्या sp क्या हो जाएगा p/2
देखो कितना हो जाएगा 2a, ध्यान रखो कितना सूद होता है। देखो तो फॉर्मूला लिखते हैं, सूद लिख दो, क्या होता है 2a, क्या हो जाएगा हमारा p माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा d होता है क्या नहीं। देखो हम लोग क्या रखेंगे बेटा, देखो d का मान कितना है 2p, और 2a मान कितना बेटा हमारा 2p, उठा कर रखो तो कितना हो जाएगा हमारा स्पीड, ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाएगा p/2, रखो कितना हमारा है 2a, 2p के बराबर है। आगे बेटा रखो कितना हो जाएगा हमारा p बेटा कितना हो जाएगा -1, बेटा d का मान कितना हमारा है 2p, रखो कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 2p, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देना जो कितना हो जाएगा हमारा p/2, आगे 2p मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2p इंटू 2p, बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 2p स्क्वायर, जो क्या जाएगा 2 इंटू 1 क्या जाएगा माइनस का 2p। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि निकलो, किसी को डाउट नहीं सर बताना सर हमको डाउट है। देखो आगे देखा जाए, देखो आगे देखें थोड़ा, देखो क्या जाएगा 2p से 2p कैंसिल आउट है ना, बेटा कितना बच जाएगा और करना, देखो मैं क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा p/2, अंदर क्या बचेगा ध्यान दो, अंदर क्या बचेगा हमारा 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और क्या जाएगा p स्क्वायर इंटू p, क्या मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा p³ बेटा, हमें क्या मिल जाएगा p³ बेटा, हमें क्या प्रूफ मिल गया है p बराबर कितना बेटा हमारा है p³ के बराबर, हमारा क्या हमारा p कितना बेटा हमारा है p³ के बराबर है। यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट नहीं सर हमको डाउट है, ध्यान देख लो सब लोग समझ में, किसी को डाउट नहीं सर हमको डाउट है, देख लीजिए फिर देखो एक बार गौर करना। देखो सवाल क्या कहता है एन बेटा क्या हमारा है n स्क्वायर p के बराबर, एन क्या बेटा हमारा m स्क्वायर p के बराबर, क्या कहता है m जो है n के नाट बराबर, मतलब उसके बराबर नहीं नाट इक्वल, क्या कहता है उससे क्या करना है हमको sp बेटा हमारा क्या है p³ के बराबर। बेटा हमने sm रखा और sn रखा, हमने क्या माना प्रथम पद कितना हमारा a, समांतर बेटा कितना मान लिए d, बेटा हमने क्या निकाला sn निकाला sm निकाला, दोस्त बेटा क्या किया समीकरण घटाए, क्या निकाला d का मान कितना आ गया 2p, फिर d के मान समीकरण 1 में रखे, बेटा क्या निकाले हमने 2a का मान कितना आ गया 2p, हमने क्या किया 2a और d के मान क्या समीकरण sp के सूत्र बेटा हम लोग रख दिए, बेटा हल किया, बेटा कितना हमको मिल गया p³ के बराबर। हमें क्या करना बेटा यही हमको सिद्ध करना था, सबका समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखो बेटा एक लास्ट सवाल बच्चा आज का, ठीक है ना, कौन सा सवाल हमारा हमारा है बस, देखिए सबको नोट हो गया काफी में, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, क्या कहता है लिखा, क्या लिखा है यदि क्या लिखा है यदि S1, S2, S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों के योग, बेटा क्या कहते हैं n पदों के योग है, क्या कहता है जिनका प्रथम पद कितना है 1 था, बेटा क्या लिखा है समांतर उसमें कितना दिया गया है 1, 2 तथा 3 हो तो सिद्ध कीजिए। देखो बेटा ध्यान रखो, बेटा ध्यान दो, देखो बेटा सवाल क्या कह रहा है जिनका प्रथम पद बेटा कितना हमको दिया गया है, ध्यान दो सवाल क्या कहना है जिनका प्रथम बेटा हमारा कितना है 1 है, तथा क्या कहता है समांतर क्रम से कितने हमारे हैं 1 बेटा हमारा S1 के लिए है, 2 किसके लिए S2 के लिए, तो वो 3 बेटा किसके लिए 3 बेटा हमारा है S3 के लिए, है ना, ध्यान देना बेटा। अगर गौर करो अगर हम लोग क्या निकाल लें, अगर हम लोग S1 बेटा निकाल लें, क्या निकालते हम निकालते हैं S1 निकालते, देखो बेटा हमारा S1 क्या हो जाएगा, तो बेटा क्या कर रहा है n पदों का योग, बेटा क्या हमारा है n पद, बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये n/2, है ना। अच्छा वो क्या हो जाता है 2 इंटू प्रथम पद, बेटा प्रथम पद कितना हमारा एक क्या लिखोगे 2 इंटू 1, बेटा क्या हो जाएगा हमारा n-1। और d बेटा कितना कह रहा है d कह रहा है समांतर कितना कह रहा है समांतर क्रम से कितने हमारे एक क्या हो जाएगा हमारा बेटा 1 मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर नहीं, बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये n/2 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2, आगे मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 1 से मल्टीप्लाई n क्या जाएगा -1। यहाँ तक बेटा क्लियर हो कितना मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा n/2, ध्यान दो 2 से बेटा एक कितना हो जाएगा मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा हमको n+1, बेटा हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा S1, बेटा हमें क्या मिल जाएगा हमारा हो जाएगा ये बेटा हमारा हो जाएगा S1। यहाँ तक बात सब क्लियर है ना। आगे हम लोग बेटा क्या निकाले हम लोग निकालते हैं हम लोग निकालेंगे S2, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा S2, ये भी बेटा कितने पदों का योग है n पद, क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये n/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, बेटा इसका भी प्रथम पद कितना हमारा है 1 रखो, क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये n-1। और d बेटा कितना हमारा इसका कह रहा है d कह रहा है 2, बेटा कितना हमारा हो जाएगा 2, बेटा हलो कितना हो जाएगा हमारा n/2 क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा हमारा 2n, है ना, माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 2n, है ना, तो कितना मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा n/, क्या बेटा हो जाएगा इंटू कितना मिल जाएगा हमको 2n। यहाँ तक बात सबके समझ में आएगी, देखो 2 से 2 कैंसिल, बेटा में क्या मिल जाएगा S2 हमारा बेटा किसके बराबर है, तो बेटा हमारा S2 है n² के बराबर। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं, तो डाउट नहीं सिर्फ डाउट ना सर हमको सर जी यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो हमने क्या निकाला S1 निकाला, हमने क्या निकाला S2 निकाला, है ना। आगे देखें हम लोग देखें, देखो S1 S2 निकाल लिए, हम लोग क्या निकालेंगे अब S3, क्या निकाल लेंगे हम लोग निकाल लेंगे
अब हम लोग बेटा S3 निकाल लेंगे। बेटा S3 को देखो ये भी बेटा कितने पद के लेकर रहा है n, बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये n/2 क्या हो जाएगा हमारा 2a क्या हो जाएगा हमारा। देखो a बेटा कितना कह रहा है प्रथम पद, देखो ध्यान दो वो कितना कह रहा है प्रथम पद एक बेटा क्या कहता है जिनका प्रथम पद एक बेटा जिनका प्रथम मतलब कहने लग तात्पर्य क्या है बेटा क्या सबका प्रथम पद बेटा कितना हमारा है सबका प्रथम पद एक है ना, क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1 आगे बेटा कितना हो जाएगा हमारा n-1 क्या कहता है तथा समांतर बेटा कितना है तथा सर्वांतर 3 है। देखो बेटा 3 दो कितना आता है n/2 हल को क्या जाएगा 2 × 1 मल्टीप्लाई क्या डाटा जाएगा 3n बेटा क्या जाएगा माइनस का 3 तो हल को कितना जाएगा हमारा n/2 3n 3 बेटा एक क्या जाएगा माइनस का 1 ये बेटा हमारा क्या जाएगा S3। यहाँ तो सबके बात समझ में आया कि नहीं आया, S1 समझ में आया, S2 समझ में आया, S3 समझ में क्या आया कि नहीं आया, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर क्या देखो फिर क्या कहता है ध्यान देना क्या कहता है बेटा S1 + S3 बेटा क्या है वो हमारा 2S2 के बराबर है। मेरा बेटा क्या कह रहा है बेटा क्या हमारा है जो S1 हमारा S3 बेटा किसके बराबर है तो वो बेटा हमारा 2S2 के बराबर है। ले लो क्या उठा लेते हैं हम लोग लेते हैं LHS बेटा हम लोग क्या उठाते हैं LHS है ना। S1 बेटा कितना दिया देखो देखिए S1 कितना दिया गौर करना देखो S1 कितना दिया गया है बेटा हमारा S1 कितना देखो हम लोग क्या निकालना है S1 + S3 हल करें ध्यान दो देखो बेटा S1 कितना हमारा दिया गया देखो गौर करो तो कितना दिया गया है तो n/2 ब्रैकेट में कितना हमारा है n+1 बेटा कितना हमारा गौर करेंगे कितना हमारे ब्रैकेट में है n+1 है आगे प्लस तो S3 कितना बेटा हमारा है S3 बेटा हमारा आया है तो कितना आया है n/2 तो कितना हमारा S3 आया गौर करो देखो कितना हमारा S3 आया गौर करो कितना हमारे लिए बेटा लिखा है तो n/2 कितना लिखा है 3n-1। यहाँ से सबके बात क्लियर है उसकी डाउट है डाउट सर हमको डाउट है। देखिए आगे देखो आगे हल किया जाए देखो मल्टीप्लाई करो देखो n/2 पूरे में क्या मान है तो पूरे में क्या मान n/2 बाहर कर लो देखो n/2 यहाँ पे लिखा क्या लिखा n/2 बाहर कर लो क्या बेटा हो जाएगा हमारा n/2 बाहर अंदर क्या हो जाएगा अंदर देखो कितना जाएगा हमारा n+1 आगे यहाँ कितना जाएगा प्लस में कितने में लेगा हमको 3n क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से बाद देखो हमने क्या कॉमन किया है n/2 देखो यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा हमने क्या किया उसको बाहर कर लिया क्या बचा हमारा n+1 कितना होता 3n-1 रख दिए देखो आगे कितना होता है गौर करो 1 से 1 कैंसिल क्या जाएगा n+3n बेटा कितना होता है गौर करो बताओ जरा n+3 बेटा कितना होता है 4n क्या जाएगा 2 जा 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा मिल जाएगा n × 2 बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये 2n² बेटा कितना मिल जाएगा देखो n × 2n बेटा कितना जाएगा हमारा जाएगा 2n² देखो हम क्या करेंगे n का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2n बेटा क्या जाएगा 2n × n क्या हो जाएगा हमारा 2n²। यहाँ तक बात क्लियर है ना क्लियर देखो अब देखो n² किसका मान है S2 मान देखो क्या है देखो हम देखो क्या देखो बेटा n² किसका मान हमारा S2 का मान है कि नहीं बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 2S2 के बराबर आ जाएगा कि नहीं बेटा क्या प्रूफ हो जाएगा बेटा जो L से बेटा क्या हमारा है जो LHS बेटा हमारा क्या है वो RHS के हमारा बेटा बराबर बेटा हमारा क्या जो LHS बेटा क्या हमारा है वो RHS के बराबर है। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं बताओ उसे डाउट नहीं बेटा सर हमको डाउट है मेरी बात समझ में हमारे नहीं आई सबके समझ में आ गया है सब क्लियर हो गया ना क्लियर होगा। ध्यान दो देखो फिर से बात देखो हम लोगों ने क्या निकाला S1 क्या निकाला S2 क्या निकाला S3 बेटा जो प्रतिबंध दिए गए बेटा हमने उन्हीं से निकाल सवाल क्या कह रहा था n पदों का योग सबके लिए प्रथम पद 1 हमने n पदों के बेटे किस क्या लिखा प्रथम पद 1 बेटा क्या दे रखा देखो कॉमन डिफरेंस क्या देखा हम समांतर कितना दे रखा 1 2 3 हमने क्या रखे 1 2 3 रखे क्या बने 3 प्रतिबंध बने हमने क्या मिला S1 S2 S3 मिल गया। फिर सवाल क्या कहता है जो S1 + S3 बेटा क्या हमारा 2S2 के बराबर हमने क्या लिया है LHS लिया हमने क्या किया LHS को सॉल्व किया क्या हो गया हमारा 2S2 के बराबर आ गया। सबके यहाँ तक बात समझ में है कि नहीं क्लियर हो गया ठीक है नहीं बेटा इस प्रकार क्या होता है आज हम लोग बेटा क्या समांतर बेटा क्या अनुपात ध्यान रखेंगे आज हम लोगों ने बेटा समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के ठीक है नहीं हमने आज पूरे के पूरे बेटा 62 सवाल किस बेटा सवाल पूरे के पूरे बेटा 62 सवाल हमने आज पूरे सॉल्व कर लिए ठीक नहीं हमने बेटा एक सवाल लगवाए हैं बेटा हाँ कुछ सवालों में पार्ट थे को हमने होमवर्क दिया था जिन्होंने बच्चों लगाया है बहुत सी बात है उन्होंने लगा लिया है ठीक है नहीं जिन्होंने नहीं सॉल्व कर पाया है क्लास ठीक है बता देंगे कमेंट कर देंगे अपने हम उनको हम सॉल्व कर देंगे ठीक है नहीं। बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत।